हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन केम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो हमारी चल रही है एनसीईआरटी फाइल्स एपिसोड 1 पॉलीमर्स। आज बारी है पेज नंबर 3 की। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर्स पेज नंबर 3 एपिसोड 1। सबसे पहले है पेज नंबर 3 में आपको जो दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, देखिए दो टाइप के पॉलीमर्स को डिफाइन किया है किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, मैकेनिज्म के आधार पे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स मॉलिक्यूल पोजेसिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है? ऐसे मोनोमर्स जिनके पास क्या हो, अनसैचुरेशन हो या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, इनके रिपीटेड एडिशन से आपको क्या बनेगा? एडिशन पॉलीमर। नाम से ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन क्या होता है आपको पता है? जब दो यूनिट को हम मिलाते हैं तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होती है, जैसे फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? कंडेंसेशन होगा बिटवीन दो मोनोमर्स जो कि बाई फंक्शनल भी हो सकते हैं और ट्राई फंक्शनल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, एडीपिक एसिड वो कैसा है आपका? बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल है या फिर मोनोमर है। एडिशन पॉलीमर दो टाइप के हैं आपका, है एक तो होमोपॉलीमर्स और एक है कोपॉलीमर। होमो का मतलब होता है सेम, तो सेम मतलब एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल मोनोमेरिक स्पीस। सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज मतलब एक ही टाइप के मोनोमर आपके एडिशन होते जाते हैं, उनको आप लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर्स। जैसा एग्जांपल है आपका पॉलीथीन फ्रॉम इथीन। अगर आप इथीन को जोड़ते जाओगे तो आपका क्या बनेगा? पॉलीथीन। या फिर हम लोग पॉलीप्रोपाइलिन की बात कर ले तो वो किससे बनेगा? आपका प्रोपीन से। प्रोपीन क्या हो जाएगा आपका? CH2 CH और CH3। ठीक है। कोपॉलीमर क्या है? मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर्स। दो डिफरेंट मोनोमर्स से जो आपका पॉलीमर बनेगा वो क्या होगा? आपका कोपॉलीमर। जैसे ब्यूनाएस, हमने देखा था ब्यूनाएस किस किस से मिलकर बनता है? 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? को पॉलीमर। और अगर एक ही टाइप के मोनोमर से आपका पॉलीमर बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका होमो पॉलीमर। होमो मतलब सेम। होमो का मतलब क्या हो जाएगा? सेम। को मतलब जैसे आप लोग कोएड एजुकेशन पढ़ते हैं, कोएड का मतलब क्या होता है? लड़का लड़की साथ में दो डिफरेंट टाइप के हो गए। तो सेम कोपॉलीमर का मतलब क्या? अगर दो डिफरेंट मोनोमर आपके अगर मोनोमर्स अगर जुड़ते हैं तो वो क्या बनता है? आपका कोपॉलीमर। वहीं कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करूं तो मैंने बताया था क्या एलिमिनेट होता है? एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेट्रा टेक प्लेस। तो इसमें क्या होता है? एलिमिनेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसे अपन लोगों ने नाइलॉन 6 में पढ़ा था, वहां पे किसका एलिमिनेशन हो रहा था? आपका H2O का। कैसे? जो आपका CO कार्बोक्सिलिक एसिड था और दूसरी तरफ क्या था आपका? NH2। तो यहां से कौन सा मॉलिक्यूल निकल रहा था? आपका H2। तो एनाइलॉन 6 कैसा हो जाएगा? आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? एक तो एलिमिनेशन हो रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल का, और मैंने बताया कि मोनोमरिक यूनिट कैसे होनी चाहिए? बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? टेरिलीन, इसको डेक्रोन भी बोलते हैं, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6। ये आगे हम पढ़ेंगे ये किससे मिलता है? आपका कैप्रोलैक्टम से। आगे वाली सीरीज में हम लोग, आगे वाले पेज में हम देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको इथीन और ब्यूना एस का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था पेज 3 से, ये समरी है। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर एज वेल एज कोपॉलीमर? अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? इसमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो आपका एडिशन पॉलीमर भी है और कोपॉलीमर भी है? तो देखिए पॉलीथीन, पॉलीथीन एडिशन पॉलीमर है, लेकिन ये क्या है? आपका होमो पॉलीमर। डेक्रोन, डेक्रोन आपका एडिशन नहीं है, कैसा पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। नाइलॉन 6 भी कैसा है? आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है। लेकिन जो ब्यूना एन है, ब्यूना एन क्या है आपका? एक तो एडिशन पॉलीमर है और साथ में क्या है आपका? को पॉलीमर भी है। क्यों? क्योंकि किससे किससे मिलकर बनता है? एक तो होता है आपका ब्यूटाडाइन और आपका होता है एक्राइलो नाइट्रेट। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्यूनाइन किस किस से मिलकर बना होता है? ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलो नाइट्रेट। तो एडिशन पॉलीमर है, साथ में क्या है? ये को पॉलीमर है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन? तो ब्यूनाएस आपका एग्जाम्पल था एडिशन का। डेक्रोन किसका एग्जाम्पल है? कंडेंसेशन का। नाइलॉन 6 कंडेंसेशन का और नाइलॉन 6 भी कंडेंसेशन का। नॉट पूछ रहा है तो ब्यूनाएस किसका हो जाएगा? आपका एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी तक जो हमने तीनों पेज पढ़े हैं उसमें आप लोगों को देखा होगा भर भर के एग्जाम्पल है, तो आपको सभी एग्जाम्पल्स याद करने हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स possessing ओनली सिंगल बॉन्ड। गलत बात है, क्योंकि मैंने क्या बताया था? अगर एडिशन पॉलीमर्स है तो आपके मोनोमर्स में क्या होना चाहिए? अनसैचुरेशन होना चाहिए, या फिर मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? गलत। स्टेटमेंट सेकंड क्या दे रखा है? ब्यूना एस एंड ब्यूना आर द टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाई फंक्शनल मोनोमर यूनिट्स। बात सही है बिल्कुल।
एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन ब्यूना एस, एस मींस, तो एस का मतलब क्या था? स्टाइरिन। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बताया था ब्यूना एस किस किस से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आपका ब्यूटाडाइन और साथ में क्या होता है? स्टाइरिन। और स्टाइरिन क्या होता है आपका? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको ऐसे बना सकते हैं, बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर कौन सी आ जाएगी? आपकी इथाइलिन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइरिन। नेक्स्ट है एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज। एडिशन पॉलीमर जो सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज के रिपीटेड एडिशन से बनता है उसको आप लोग बोलते हैं होमो पॉलीमर। क्या बोलते हैं? होमो पॉलीमर। नेक्स्ट है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, मल्टीपल इसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए ब्यूना एस होमोपॉलीमर था, नहीं था, कोपॉलीमर था, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। और साथ ही साथ ब्यूना एस आपका एडिशन पॉलीमर भी था, तो फर्स्ट का बी और क्या आ सकता है? डी। तो देखिए फर्स्ट का ए गलत, फर्स्ट का सी गलत, तो फर्स्ट का बी आ सकता है और फर्स्ट का बी वापस से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या था? आपको होमोपॉलीमर था और एडिशन पॉलीमर था, मतलब सेकंड का क्या आ सकता है? ए एंड डी। सेकंड का क्या आ सकता है? ए एंड डी। देखिए सेकंड का बी गलत है, सेकंड का भी गलत है, तो सेकंड का क्या आ सकता है? ए भी आ सकता है और डी भी आ सकता है, तो अभी तक बी और डी दोनों सही आ रहे हैं। थर्ड, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 क्या आपका? कंडेंसेशन पॉलीमर है और साथ ही साथ क्या है आपका? कोपॉलीमर भी है, क्योंकि इसमें एडीपिक एसिड और कौन यूज आता है? आपका हेक्सामिथाइलिन डाइमीन। तो जो थर्ड का है वो क्या क्या हो सकता है आपका? बी एंड सी। थर्ड का क्या हो सकता है आपका? बी एंड सी। तो देखिए यहाँ पे भी सी दे रखा है, यहाँ पे भी सी दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले कट गया था, सेकंड ऑप्शन में कट गया था। अब लास्ट है बी और डी। फोर्थ पॉलीप्रोपाइलिन, आपका होमोपॉलीमर भी है और क्या है आपका? एडिशन पॉलीमर भी है, तो फोर्थ का ए भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी एंड डी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके जो आपके एग्जांपल्स है उससे मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड ड्यूरिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो हमने ऊपर देखा वाटर भी एलिमिनेट हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है और अल्कोहल भी हो सकता है, तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। गलत है, क्योंकि वो किसमें होता है? आपके कंडेंसेशन पॉलीमर, तो असर्शन बिल्कुल गलत है। एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ अनसैचुरेटेड मोनोमर्स। अनसैचुरेशन मतलब क्या है? डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल। यही चीज बताई थी कि लॉस किसमें होता है? आपका कंडेंसेशन में। तो असर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है। इसका मतलब क्या? असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इतने से पेज से, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आपको एनसीईआरटी हम लोग रटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। नाइलॉन 66 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। बिल्कुल बात सही है। इट इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग पॉलीमरेशन। तो असर्शन का करेक्ट रीजन दे रखा है कि नाइलॉन को कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है आपका? एलिमिनेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि क्या है आपका? वाटर। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन गलत नहीं करके आने, आपको पहले असर्शन समझना है फिर उसका रीजन समझना है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि नाइलॉन 66 कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो अगर रीजन में दे रखा है कि कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है तो आपका रीजन करेक्ट हो जाएगा और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा किसके? असर्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके इस पेज से फ्रेम हो सकते हैं। और हम लोग एक्स्ट्रास पढ़ेंगे जिसमें हम लोग म्यूरा एंड ब्यूना एस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दोनों ही कैसे हैं? आपके कोपॉलीमर है और साथ ही साथ कौन से पॉलीमर्स हैं? ये एडिशन पॉलीमर्स भी हैं। तो देखिए ब्यूना एस ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, इट इज अ कोपॉलीमर। किससे फॉर्म होता है? 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से, जिसमें 75% क्या होता है आपका? 1,3-ब्यूटाडाइन और 25% क्या होता है? स्टाइरिन मॉलिक्यूल होता है। कोपॉलीमराइजेज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। किसके प्रेजेंस में? सोडियम के प्रेजेंस में। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है टू गिव ब्यूना एस। इट इन्वॉल्व्स बोथ 1,4 एडिशन एंड 1,2 एडिशन ऑफ ब्यूटाडाइन। तो स्टाइरिन पे 1,4 एडिशन भी हो सकता है और 1,2 एडिशन भी हो सकता है। कैसे? देखिए ये मान लीजिए ब्यूटाडाइन है, अब अगर मेरे को इस पे किसका एडिशन कराना है? स्टाइरिन का एडिशन कराना है, तो देखिए 1 2 3 और 4, या तो 1 और 2 पे एडिशन हो या फिर 1 और किस पे होगा? 4 पे एडिशन हो सकता है। दोनों चीज क्या है इसके बीच? पॉसिबल है। यूज इन मेकिंग टायर्स शू सोल्स। तो किसमें काम में आता है आपका? ब्यूना एस टायर्स और शू सोल्स बनाने में काम आता है। ठीक है, तो इसमें से तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ब्यूना एस में 75% क्या होता है? 1,3-ब्यूटाडाइन होता है और 25% क्या होता है? स्टाइरिन होता है, कोपॉलीमर है, सोडियम के प्रेजेंस में होता है और दोनों एडिशन देखे जाते हैं, 1,4 एडिशन भी और 1,2 एडिशन भी देखे जाते हैं। ब्यूना एंड ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल, और एक्राइलोनाइट्राइल मैंने बताया था क्या होता है आपका? CH2 CH और CN। ये भी कोपॉलीमर है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? परब्यूनेन। क्या बोलते हैं? परब्यूनेन। अच्छा बन सकता है क्वेश्चन। ये भी 75% 1,3-ब्यूटाडाइन और 25% क्या होता है? एक्राइलोनाइट्राइल। किसमें काम में आता है? यूज इन मेकिंग ऑयल टैंक्स एंड पेट्रोलोइसिस। इट इज रेजिस्टेंट टू हीट, अब्रेशन एंड एजिंग। जैसे जिसके वो ड्रम्स जिसमें आप लोग ऑयल स्टोर कर सकते हैं, वो किससे मिलकर बना होता है? आपका ब्यूना एन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
नीचे दे रखा है आपको मोनोमर्स 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से कौन बनेगा आपका ब्यूना एस, और 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्रिल से क्या बनेगा आपका ब्यूना एन। चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। ब्यूना एस एंड ब्यूना एन इन्वॉल्व्स 1,4 एडिशन, सही बात है, 1,2 एडिशन। 1,3 एडिशन नहीं होता तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, बोथ ए एंड बी। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। द कंपोजिशन ऑफ ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल इन द सिंथेसिस ऑफ ब्यूटा एन, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया अभी 75% ब्यूटाडाइन होता है और 25% क्या होता है आपका एक्राइलोनाइट्राइल। कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना। द स्ट्रक्चर ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, तो क्या होता है आपका ऑप्शन बी CH2CH ऑयल टैंक्स एंड पेट्रोल हॉसेज आर जनरली मेड ऑफ पॉलीमर, किससे मिलकर बने होते हैं, ब्यूना एन। अभी मैंने ऊपर बताया कि जहां पे ऑयल स्टोर कर सकते हो तो किससे मिलकर बने होते हैं आपके ब्यूना एन से। पर ब्यूनन इज नोन एज, किसको कहते हैं पर ब्यूनन, ब्यूना एन, ठीक है। द गिवन बिलो एडिशन इज, अब देखिए मैंने बताया ऊपर कि कौन कौन सा एडिशन होते हैं, 1,4 और 1,2 एडिशन होते हैं। ब्यूटाडाइन ले लिया, आपको स्टाइरिन दे दिया, और कहाँ एडिशन हो रहा है, 1 और 2 पोजीशन पे, तो ये कैसा एडिशन हो गया आपका 1,2 एडिशन। कैसा एडिशन हो जाएगा ये 1,2 एडिशन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे ब्यूना एन और ब्यूना एस के, जो आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये भूल चुके हैं, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूना एस एंड ब्यूना एन कंटेन्स अबाउट 20% ऑफ 1,2 एडिशन ऑफ मोनोमर्स। तो 80% क्या हो गया आपका 1,4 एडिशन हो गया, और 20% क्या हो गया 1,2 एडिशन। अगर वो मेजरली पूछ ले तो आपको क्या आंसर आना चाहिए 1,4 एडिशन, और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो जिसमें दोनों ही करेक्ट हो तो आप दोनों करके आएंगे 1,4 एडिशन भी एंड 1,2 एडिशन, ठीक है। तो ये आपका पेज 3 था। उम्मीद है आपको पेज 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा। डेली आपको एक एक पेज पढ़ते जाना है हमारे साथ, आप लोग देखेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बने रहिए विजन कैंप क्लासेस के साथ, मिलते हैं कल वापस से पेज 4 के साथ, बने रहिए, थैंक यू।